मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और जो राज्यसभा का इलेक्शन है, इसमें जो एमएलएस वोट डालते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स को तजावज करके देश के हित में, क्योंकि देश की बात एक ही सियासी जमात करती है। कांग्रेस या जो रीजनल पार्टीज हैं वो अभी पार्टी को पहले देखती हैं, सेल्फ को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को। तो हमें उम्मीद है कि देश के हित में वो पार्टी पॉलिटिक्स से तजावज करके हमें वोट देंगे। पीडीपी और कांग्रेस ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ओपन सपोर्ट कर दिया कि हम उनको वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, बीजेपी का कोई नाम रिजल्ट आता है, देखते हैं। सर, बाई इलेक्शन की क्या उम्मीद? बाई इलेक्शन में कुदरती बात है, देश में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ बिहार में भी एनडीए के लिए एनडीए की रहनुमाई देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और देश का नौजवान चाहता है, खासकर जम्मू कश्मीर का नौजवान जी चाहता है कि हम भी स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश के वजीर आजम का जो टारगेट है उसमें हिस्सेदार बने। सर, बिहार इलेक्शन में भी आज मोदी जी वहाँ कैंपेन शुरू कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि जो दुनिया की तीसरी बड़ी हम ताकत बनने जा रहे हैं, और विकसित भारत का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है, उसमें बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए को हम सपोर्ट करेंगे। और जो वहाँ करप्शन, गुंडाराज, जंगल राज, घोटाले, उनको दफन करने का लोगों ने मन बना लिया। खट्टर साहब, एक साल हो गया हमारी सरकार को बने हुए, कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल जो मैनिफेस्टो में बात की गई थी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरे नहीं हुए। 1 लाख रोजगार देने का वादा था, और भी कई सारे बातें। वो सिलेंडर था, 1 लाख रोजगार था, बिजली बहुत सारे यूनिट फ्री थी, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, लोगों ने मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और 70 सालों में पहली बार बगैर रिगिंग के इलेक्शन हुआ था, तो लोगों ने भरोसा किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दुख दर्द में, जम्मू कश्मीर के, मुझे जाने का मौका मिलता है कश्मीर प्रोविंस में भी, जम्मू प्रोविंस के जो खासकर रिमोट इलाके हैं, लेकिन लोगों के दुख दर्द में, तकलीफ में, बेसिक एमिनिटीज के लिए, कनेक्टिविटीज के लिए इसके कोल्ड ब्रश के बाद मुझे लगता है मौजूद नहीं है, और बुरी तरह लोग डिस्ट्रेस में हैं। कांग्रेस को तो मौका नहीं दिया इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में, राज्यसभा में जाने का। आपको लगता है अलायंस में कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है? शेख अब्दुल्ला साहब की, फारूक अब्दुल्ला साहब की जो किट्टी है, उसमें ही कांग्रेस का फैसला होता है। कांग्रेस को अपना वजूद बनाना पड़ेगा।